हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे दोस्त आजकल, आपको जैसे कि पता है कि यूरोप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और यूरोप में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में कंट्री है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के साथ साथ देखें उस लोग पुर्तगाल भी आना चाहते हैं और अलग अलग यूरोप की जो भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, करीब अभी 29 कंट्री हो गई हैं, तो सारी कंट्रियों के अंदर लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। और यूरोप में जाना भी क्यों नहीं चाहते, क्योंकि भाई यूरोप में, कहने का मतलब है यूरोप में हर बंदा आना चाहता है, आना भी चाहिए, क्योंकि देखें कमाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं बात करूँगा आपको पुर्तगाल के बारे में कि पुर्तगाल के अंदर हम किस तरह से जॉब ले सकते हैं, क्या ईजी वे है आने के। यहाँ पर दो तीन बड़े अच्छे आसान तरीके हैं कि हम अगर प्रॉपर उन पे काम करें तो हम पुर्तगाल आ सकते हैं। और पुर्तगाल का टीआरसी लेना इतना टफ़ नहीं है, और टीआरसी का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। अगर एक बार टीआरसी कार्ड आ गया आपका तो आप पुर्तगाल में तो काम कर ही सकते हैं, इसके बाद अपनी होम कंट्री में आ जा सकते हैं, दुबई आ जा सकते हैं, गल्फ़ आ जा सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग ईजी कर सकते हैं। और टीआरसी के कार्ड के बेस पे आपको यहाँ पर यूके का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदे हैं यहाँ के पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के। और वो ये आपको धीरे धीरे, अगर आपने यहाँ पर नेशनलिटी लेनी है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसकी तरफ भी मूव होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखें आप जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो पुर्तगाल भी यूरोप की बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और ये साथ ही पीछे पूरा जो भी आप समंदर देख रहे हैं, ये पूरा एक अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, और यही समुद्र आगे अमेरिका के साथ जुड़ता है जाके। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि सर जी पुर्तगाल हम किस तरह से आएँ। तो पुर्तगाल आने का देखें सबसे इजी वे मैंने लास्ट की कुछ वीडियो में भी आपको बताया है कि भाई देखें पुर्तगाल के 3 तरीके सबसे ज़्यादा फेमस हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़े के लिए आपकी बहुत अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, अगर आप टूरिस्ट वीज़े के बाद अगर दूसरे नंबर पे आता है भाई आपका जॉब सीकर वीज़ा। तो जॉब सीकर वीज़े का आजकल बड़ा ट्रेंड है, और जॉब सीकर वीज़े के नाम पे फ्रॉड भी बहुत हो रहा है कि लोग यहाँ से एक IEFP से एक पेपर बनता है, वो अगर आप कोई भी डालोगे, उनका एक लिंक है, उस पर अपनी डिटेल फिल करोगे तो वो आपको आपको वो ना डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो एजेंट लोग क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर ही बस लोगों से आगे पैसे ऐंठ ले रहे हैं, उससे पैसे बना ले रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़े से सावधान रहें। बहुत सारे दोस्त इसी के ऊपर मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जी हमें पुर्तगाल से ऑफ़र आया है, हमें ऐसा आया है, हमें एजेंट ने इतने ऐसे लिए हैं, इतने पैसे ले लिए हैं। तो मेरा मकसद बताने का दोस्तों, साथ साथ ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ एट्रैक्शन वाली चीज़ें दिखाता रहूं और अपनी सिर्फ फैंस फॉलोइंग बढ़ाता रहूं। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं एज आ समाज सेवी होने के नाते मैं आप लोगों को सही जानकारी दूं, सही नॉलेज दूं, जिससे कहीं आप कहीं फ्रॉड में ना फंसें, किसी के जो आपसे फ्रॉड करना चाहते हैं उन फ्रॉडों के चक्कर में ना फंसें। तो दोस्तों मैं कह रहा था, देखें वो दूसरा जॉब सीकर है, प्रॉपर तरीके से आप अपने अकाउंट में 3.5 से 4 लाख रुपए अगर दिखा देते हो, ठीक है, तो जॉब सीकर वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाता है। तो जॉब सीकर वीज़े का भी ईजी प्रोसेस है। ठीक है, बट सिंपली इतना आसान भी नहीं है, पर पहले डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है आपको, फिर वहाँ पर सबमिट पे अपनी एम्बेसी में, जो भी आपकी होम कंट्री में एम्बेसी है वहाँ पर आपको सबमिट कराने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। तो एक ये तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका आता है वर्क परमिट। पुर्तगाल का भाई वर्क परमिट बहुत महंगा है। हर बंदा, अगर तुम्हें पता है, अगर एजेंट के थ्रू अगर कहीं कराओगे तो आपको कम से कम, नहीं तो मान के चलो, हर बंदा 14-15 लाख से नीचे हाथ नहीं रखता वर्क परमिट के ऊपर, और ज़्यादा ऊपर ही है, कम नहीं है। तो जो भाई पूछ रहे थे कि सर जी हमें पुर्तगाल का वर्क परमिट करवा दें, हमें टूरिस्ट वीज़ा करवा दें, हमें जॉब सीकर वीज़ा करवा दें, तो बिल्कुल कड़वी सच्चाई ये है कि देखें आसान कुछ नहीं है, तीनों बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं। ठीक है, भले ही वो जॉब सीकर है, भले ही वो वर्क परमिट है, भले ही वो आपका टूरिस्ट वीज़ा है। हाँ, अगर आपने यूरोप मूव होना है और टूरिस्ट वीज़े पे ही आना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आप आ सकते हैं अलग कंट्रियों पे, जैसे कि जर्मनी है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि ये 3 कंट्रियाँ टूरिस्ट वीज़ा बहुत अच्छा देती हैं, और इन 3 कंट्रियों में वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप यूरोप की अलग अलग कंट्रियों में आप मूव हो सकते हो। जहाँ पर मोस्टली होता क्या है यार, ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पर हर कंट्री के अंदर बंदा कोई ना कोई किसी ना किसी बंदे का जानकार होता है, तो जिसकी जहाँ सेटिंग होती है तो वो वहाँ पर मूव हो जाता है। ठीक है,
तो पेपर मोस्टली लोग पुर्तगाल में लगाते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि पुर्तगाल भाई ईज़िली लीगल, अगर आप आए हो वीज़े पे आए हो तो 6 टैक्स पे करो और वकील हायर करने के बाद आप यहाँ पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। इवन 8 से 9 महीने, वो डिपेंड करता है, 10 महीने तक आपका टीआरसी कार्ड आ जाता है। तो एक तरीका ये है, ठीक है। तो आप भले ही देखें यूरोप के लिए और स्पेशल पुर्तगाल के लिए, तो मैं आप सबको रिकमेंड यही करता हूँ भाई, आपने अप्लाई करना है पुर्तगाल का वीज़ा तो ये टूरिस्ट वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी से ही अप्लाई करवाएं, खुद के चक्कर में ना पड़ें, खुद आपके सारी जानकारी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, तभी अप्लाई करें। नहीं तो टूरिस्ट वीज़ा आप यूरोप का किसी भी कंट्री में लेकर आ सकते हैं और आने के बाद पुर्तगाल आ सकते हैं। तो मैं आपको बार बार पुर्तगाल का ही बता रहा हूँ कि पुर्तगाल के रिगार्डिंग ही ये पूरी वीडियो है, लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। देखें, इसमें मैं कुछ 2-3 चीज़ें और क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो अब आती है बात भाई जॉब की। देखें, पुर्तगाल में आजकल होटल लाइन की बहुत सारी जॉब हैं। अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पर देखें सारे ये टूरिस्ट हैं और ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन है जहाँ पर मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच है, ठीक है, ये बीच पूरा टूरिस्ट से भर जाता है ये। तो इन दिनों टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर, और अभी मई से लेके और अक्टूबर नवंबर तक टूरिस्ट की भरमार रहेगी यहाँ पर। तो भाई आप जो भी बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह से इजी वे यही है कि आप पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, अगर डायरेक्टली मिल जाता है, नहीं तो किसी भी शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी वे ये है। बाकी काम तो भाई देखें, यहाँ 6 महीने 8 महीने बहुत ज़्यादा काम है कि आप जिस एरिया में मैं हूँ अभी आजकल, ठीक है, अल्बुफेरा के एरिया में, तो यहाँ पर काम की भरमार है, ठीक है। और यहाँ पर सिंत्रा है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और अलग अलग बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, जहाँ पर काम ही काम है। और होटल लाइन का तो बहुत काम है, जो भाई शेफ़ वगैरह हैं उनके लिए बहुत काम है। तो ईज़ी सिंपली बार बार मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताता रहता हूँ कि भाई देखें, आपके पास कोई हुनर है, जैसे कि कोई भी हुनर है आपके पास, ठीक है, तो आप मोस्टली होटल लाइंस के हुनर होते हैं, जैसे कोई शेफ़ है, कोई कुक है, और कोई इंडियन कुक है, कोई कॉन्टिनेंटल कुक है। तो अगर इस तरह के आपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर रखे हैं और आप प्रॉपर तरीके से, आपके पास एक्सपीरियंस है, गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारा काम है, ठीक है। जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ पर, अनलिमिटेड जॉब्स हैं। कोई कहता है कि यार पुर्तगाल में काम नहीं है, भाई 7-8 महीने दबा के काम होता है, बस सर्दियों में तो पूरे यूरोप के अंदर काम कम हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अपनी तैयारी करें, आप भले ही किसी भी कंट्री में हैं। और मोस्टली यूरोप में आना, मैं आपको बताता चलूँ, दुबई से सबसे ज़्यादा इजी है। जिस तरह से मैं देखें, मैं भी एक प्रॉपर दुबई बेस्ड बंदा हूँ और दुबई में ही मेरा सारा ऑफिस है, सेटअप है, दुबई में ही मेरा फ्रीलांस वीज़ों का काम है, आज़ाद वीज़ों का काम है, टूरिस्ट वीज़े का काम है, पीआरओ का काम है, किसी ने कंपनी बनवानी होती है वो भी मैं सर्विस देता हूँ दुबई के अंदर। तो दुबई में रह के आप 4-6 महीने रुक के, तो वहाँ से अगर आप यूरोप का किसी भी कंट्री का, मोस्टली ये 4 कंट्री हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड, इन 4 कंट्रियों का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको दुबई से वीज़ा लगने के बड़े आसान चांस होते हैं। तो दोस्तों देखें, दुबई से मैं इसलिए बार बार अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं कि आप दुबई से वीज़ा लेने की कोशिश करा करें। और अगर होम कंट्री से हो आप, अपनी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी हैं, ठीक है, आप वहां से अप्लाई करें और इस बड़ी कंट्रियों की तरफ मूव हो जाएं। इवन आपको दुबई से मैं बताता चलूँ, देखें यूएस का, अमेरिका का, कनाडा का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत आसानी से वीज़े लगते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री चेंज हो जाती है। जब आप एक कंट्री में, अपनी होम कंट्री में हो, और होम कंट्री के अंदर तुम्हें पता है कि यार इतनी बड़ी मोटी वहाँ पर सैलरियाँ नहीं होती, पर दुबई में आके आप अपनी बेहतर बैंक स्टेटमेंट बना सकते हो और अच्छी सैलरियाँ भी वहाँ मिलती हैं। आजकल दुबई में भी बहुत सारा काम है, तो वहाँ पर 4-6 महीने काम करने के बाद ईज़िली आप इधर कहीं मूव हो सकते हैं, ठीक है। और फाइलिंग करवाने के बाद इजी वे में आप यूरोप की तरफ मूव हो जाते हैं। भाई गजब की लाइफ है, गजब का पैसा है, और बैलेंस इतना अच्छा है, सोशल लाइफ इतनी अच्छी है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कहने का मतलब ये है। तो भाई पुर्तगाल वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के मसले में सबसे बेहतर जो है वो इन दोनों जो ट्रेंडिंग में है वो पुर्तगाल है। और पैसे के मसले में तो भाई देखें, मैं बार बार वीडियो बनाता रहता हूँ, पैसे के मसले में जो है वो लग्जमबर्ग है और जर्मनी है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, तो ये कंट्रियाँ, ऑस्ट्रिया है, ठीक है।
तो ये कंट्रियां हैं कि पैसे के मसले में बहुत अच्छी हैं, पर पेपरों के मसले में बेस्ट पुर्तगाल है। तो भाई पुर्तगाल की तैयारी करें, भले ही आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें किसी भी कंट्री का, और भले ही किसी कंट्री का वर्क परमिट लेके आप इधर भी मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। तो बस लास्ट में ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग गलत अपने अकाउंट बनाकर और लोगों से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहें। ठीक है, उनके चक्करों में ना आएँ। मेरा नंबर मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगा अपनी अभी इसमें वीडियो में। मेरा सिर्फ यही व्हाट्सअप नंबर है, और इसी व्हाट्सअप नंबर से मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई देने का। ठीक है, तो और किसी भी नंबर से आपको कॉल जाता है कि मैं शकील अली बोल रहा हूँ और मैं जो ऐसे करता हूँ, तो वो सारा फ्रॉड है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और लास्ट में भाई को फॉलो ज़रूर करते चले जाएँ, सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है, तो मुझे ज़रूर मैसेज करा करें। मैं आपकी कमेंट पढ़ के एनी हाउ आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, एक बार फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।